जय हिंद दोस्तों। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवेंद्र सर रीजनिंग मैथ में। आप सभी कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पेट के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और हमने पेट का पूरा कोर्स कंप्लीट कोर्स पढ़ाने का जिम्मेदारी ले ली है। तो उसी के क्रम में हमने आज ज्योग्राफी का टॉपिक लिया है और टॉपिक वाइज टॉपिक इसमें जितने मतलब क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिस जिस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो उसका सिलेबस पेट का दिखाया है आयोग ने, हम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं जो सिलेबस में टॉपिक दिखाए हैं उसी सिलेबस के टॉपिक पर आधारित हम चैप्टर का चुनाव कर रहे हैं। वैसे तो अगर हम सारे चैप्टर्स को एक तरफ से देखेंगे तब तो बहुत है, ठीक है भाई। जब IAS PCS के लोग जो तैयारी करते हैं तो वो क्या इतना से पढ़ के हो जाते हैं? नहीं होते हैं ना। बहुत गहराई से लक्ष्मीकांत जैसे पॉलिटी की बुकों का अध्ययन करते हैं तो जाके वो कहीं कवर कर पाते हैं, ठीक है। और जैसे ज्योग्राफी भी हो गई, वो बहुत डीपली पढ़ते हैं, हिस्ट्री भी डीपली पढ़ते हैं। तो बस ये पेट का एग्ज़ाम है, आप इसको IAS का एग्ज़ाम ना समझिएगा। ये पेट का एग्ज़ाम है, इसमें इन्हीं क्वेश्चनों को पूछा जाएगा, ठीक है आपसे। तो इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे अपने मुद्दे की बात करते हैं और अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। हम जिस देश में रहते हैं कम से कम उस देश के विषय में कैसे क्या है, क्या संस्कृति है, क्या इसकी लंबाई चौड़ाई है, क्या क्षेत्रफल है, कहाँ तक अपना क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर में कहाँ तक है, दक्षिण में कहाँ तक है, पूर्व में कहाँ तक है, पश्चिम में कहाँ तक है, कितने किलोमीटर समुद्री तट है, कितने किलोमीटर स्थल है, कौन कौन से पड़ोसी देश है। कम से कम ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन हैं उपयोगी इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम पहले तो आपको भाषा में ही समझाएंगे, उसके बाद मैप में भी समझाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड पेट के हिसाब से हमने हाई ही रखा है ताकि आप लोग पेट में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे ये भाषा जैसा लिखा है लेकिन इसमें हर पॉइंट पे क्वेश्चन है आपका, ठीक है। हर पॉइंट पे आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक क्या है आज? हमारा टॉपिक क्या है? भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। तो देखिए इसका सामान्य परिचय। भारत का प्राचीन नाम उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर आर्यव्रत किया गया। उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर क्या नाम रखा गया? भारत का आर्यव्रत रखा गया। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारत कहलाया। आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर क्या कहलाया? भारत कहलाया। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था। कहाँ था? सिंधु घाटी में। कहाँ था? सिंधु घाटी में। वैदिक आर्यों का निवास स्थान कहाँ था? सिंधु घाटी में था। कहाँ था? सिंधु घाटी में था, जिसे यूरानियों ने हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। ईरानियों ने हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। सिंधु घाटी सभ्यता को ईरानियों ने क्या कहा? हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने सिंधु को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। यूनानियों ने सिंधु को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। तो यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा? इंडस कहा तथा इस देश को क्या कहा? भारत को क्या कहा? इंडिया कहा। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण पश्चिम में हिंदुकुश व सुलेमान श्रेणियों, उत्तर पश्चिम में पूर्वांचल पहाड़ियों तथा दक्षिण विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। तो समझिए, अब आपको मैप से समझाते हैं। ये यहाँ मैप से, मैप में देखिए कहाँ है। देखिए ये हो गया दक्षिण का भाग, ये हो गया कौन सा भाग? दक्षिण का भाग। कौन सा भाग? दक्षिण का भाग। भारत का कौन सा भाग? दक्षिण। ये हो गया कौन सा? पूरब का भाग। ये कौन सा हो गया? पश्चिम का भाग। ये कौन सा हो गया? उत्तर का भाग। तो और हिंद महासागर कहाँ पे है? यहाँ पे है। हिंद महासागर कहाँ पे है? यहाँ सबसे नीचे दिख रहा है आपको, हिंद महासागर यही है। तो यही बात वहाँ ऊपर बताई गई है कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। उत्तर में कौन सा है? हिमालय पर्वत। दक्षिण में हिंदुकुश व सुलेमान श्रेणियों। दक्षिण में क्या कौन सी श्रेणियाँ थे? सुलेमान श्रेणियाँ। तथा उत्तर पश्चिम में पूर्वांचल पहाड़ियाँ। उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तथा दक्षिण में कौन सा है? विशाल हिंद महासागर। हमने हिंद महासागर को दिखाया।
से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत, इतने देश आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए स्थिति और विस्तार, भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जानिए। तो देखिए, अक्षांशीय दृष्टि से भारत की अवस्थित उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। अब अक्षांशीय दृष्टि से भारत की अवस्थित कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। तथा देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पे? पूर्वी गोलार्ध में। देशांतरी दृष्टि से कहाँ पे? पूर्वी गोलार्ध में। भारत दक्षिणी एशिया के मध्य स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? दक्षिणी एशिया के मध्य स्थित है। एशिया छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है। इसमें रूस सबसे बड़ा देश है। ठीक है। भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध तथा उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध है। यानी उत्तरी हिस्सा मतलब अपना क्षेत्र आता है। उत्तर प्रदेश हो गया, इधर बिहार हो गया, इधर पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये क्षेत्र उत्तर के क्षेत्र में आते हैं। और दक्षिण के हिस्से में जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, गोवा, मुंबई, ये जो क्षेत्र आते हैं दक्षिण में आते हैं। ठीक है, तमिलनाडु। तो कौन से? दक्षिण के हिस्से को उष्ण कटिबंध तथा उत्तरी हिस्से को उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। अब अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतरी विस्तार कहाँ से है? 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। इतनी बात समझ में आ गई? ये है अपना भारत, इंडिया का मैप। ये यहाँ से ये चालू होता है, ये यहाँ से लेकर ये सब भारत का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है। जितना भी दिख रहा है आपको ये भारत का हिस्सा है। यहाँ पे कौन सा देश है? चीन। यहाँ पे कौन सा देश है? पाकिस्तान। यहाँ पे कौन सा देश? अफगानिस्तान। यहाँ पे कौन सा देश है जो लटका हुआ है? श्रीलंका। यहाँ पे कौन सा देश है? म्यांमार। यहाँ पे कौन सा देश है? नेपाल, भूटान। ठीक है। और इतने यहाँ पे घुसा हुआ कौन सा देश है जो भारत के अंदर एक तरह से भारत के 3 से 4 सीमाओं के जो घेरती हैं उसको। ये हो गया भारत का फिगर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं तो उस हिसाब से फिर देखते रहते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे? ये यहाँ पे। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे दिख रहा है सबको? इंदिरा पॉइंट ये दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। लेकिन मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी तमिलनाडु है। कन्याकुमारी कहाँ है? ये है। कन्याकुमारी कहाँ पे? ये है। मानक समय कितने अंश से लिया गया? 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद के कहाँ से? नैनी से। मानक समय पूछ ले कितने देशांतर से लिया गया? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया। ठीक है, पश्चिमी ने मार देना, पूर्वी मानना, पूर्वी देशांतर। अब दिखा देते हैं आपको मैप में कहाँ पे है 82.5 अंश। देखिए ये जो रेखा आप देख रहे हैं, ये रेखा जो सीधे सीधे चली गई है यही है 82.5 अंश पूर्वी। देखो पूर्व की तरफ है कि नहीं है? ये देखो पूर्व की तरफ है कि नहीं है ना? तो देखिए आगे देखिए। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। लेकिन मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी तमिलनाडु है। मानक समय कितने अंश से लिया गया? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के कहाँ से? नैनी से। मानक समय रेखा पर स्थित राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। तो देख लीजिए इसको। ये देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, और इसके बाद ये इसके नीचे छत्तीसगढ़ हो गया,
आंध्र प्रदेश हो गया, फिर नीचे थोड़ा टच करता है तमिलनाडु को। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है, चाहे कहो 5.5 घंटे आगे। कितने घंटे आगे? 5.5 घंटे आगे। कितने घंटे आगे? 5.5 घंटे। कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। यह निम्न 8 राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इसको देखिए, मैप पे देखिए कौन सी है कर्क रेखा। ठीक है, जो इतने राज्यों से 8 राज्यों से गुजरती है। पूछे कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, कितने बताओगे? 8। कितना बताओगे? 8। कौन सी है कर्क रेखा? ये है, ये कर्क रेखा है आपकी। ये देखो, यहाँ गुजरात हो गया, ये राजस्थान को टच कर रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। कितने हुई? 1 2 3 4 5 6 7। देखो, ये हो गया गुजरात, ये हो गया राजस्थान, ये हो गया मध्य प्रदेश, ये हो गया छत्तीसगढ़, ये हो गया झारखंड, ये हो गया पश्चिम बंगाल, ये हो गया त्रिपुरा, ये हो गया मिजोरम। अब काउंट कर लो कितने हैं, काउंट करो कितने हैं। ये मिजोरम हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया, ये झारखंड हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये गुजरात हो गया। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। तो आगे देखिए, आगे देखिए, कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर कौन सा? गांधीनगर। कौन सा? गांधीनगर। भोपाल, रांची, अगरतला, आइजोल, बांसवाड़ा, इनमें से रांची शहर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। अब रांची कहाँ है? धोनी का गांव जानते हो? धोनी किस राज्य के हैं? झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। तो रांची शहर क्या है? सबसे नज़दीक है कर्क रेखा के। कर्क रेखा के उत्तर की ओर स्थित राज्य, उत्तर मतलब ऊपर की ओर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, असम, सिक्किम। अब ये देख लीजिए उत्तर में, आपको मैप पे दिखा देते हैं, मैप पे दिखा देते हैं ना। ये जो उत्तर का क्षेत्र इन्होंने बताया है वो ये है, पूरा क्षेत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अभी इसी में आ जाएगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और यहाँ असम। ठीक है, यही सारे राज्य उत्तर में आएंगे। ये कर्क रेखा है आपकी। ठीक है, अब इसके ऊपर ही तो हैं सारे। आगे देखिए, समझा के थोड़ा सा आपको क्या होगा कि माइंड में आपके बैठ जाएंगी चीज़ें, ज़्यादा दिन तक याद रहेंगे। तो आगे देखिए, कर्क रेखा से दक्षिण में स्थित राज्य महाराष्ट्र कौन कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,57,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये राज्य कहाँ पर स्थित हैं जो दिखाए मैप में, देख लीजिए एक बार। ये यहाँ की बात कर रहा है। ये कर्क रेखा आपकी चली गई है, इसके नीचे जितने भी राज्य हैं ये क्या हैं? दक्षिणतम राज्य। ये दक्षिणतम राज्य हैं। ठीक है, आगे देखिए, भारत के उत्तर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। 2.43% है इसका क्षेत्रफल। भारत के अंतिम सीमा बिंदु, आप चाहे सब कुछ भूल जाओ लेकिन ये चीज़ ना भूलो जो अब बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, पेट की परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा, क्वेश्चन यहाँ से क्या आएगा? ज़रूर आएगा भाई, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है,
उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा काल, जो कहाँ है? लद्दाख में। दक्षिणी बिंदु कहाँ है? इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप। और पूर्वोत्तर बिंदु कहाँ पे है? किबुत, अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिम बिंदु गौर माता, गुजरात। ये पॉइंट तो आप भूलिएगा नहीं, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। आपको मैप में दिखा देते हैं इसको। मैप पे शो नहीं कर रहा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये पूर्वी बिंदु हो गया, ये किबुत वाला हो गया, गौर माता वाला हो गया, ये इंदिरा काल हो गया, ये इंदिरा पॉइंट हो गया, ठीक है। आपकी यही चार है। ये लद्दाख में स्थित है, ये गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश में, एक कन्याकुमारी तमिलनाडु में। आगे देखिए, भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर पर स्थित है। पहले इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट कहते थे अथवा पायरस पॉइंट के नाम से जाना जाता था। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय उपमहाद्वीप तटों पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्य बांग्लादेश की सीमा कितने हैं? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं। और चीन की सीमा कितनी है? 3917 किलोमीटर। ये कौन कौन से इसमें हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इतने राज्य हैं जो इसकी सीमा से टच होते हैं। पाकिस्तान 3310 किलोमीटर है। इसमें देखो कौन सा? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख। नेपाल 1752 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। म्यांमार 1458 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इतने स्थित हैं, ठीक है। आगे देखिए, भारत के अंतर्राष्ट्रीय अफगानिस्तान का देख लीजिए। अफगानिस्तान 80 किलोमीटर है। लद्दाख पाक अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर पीओके वाला क्षेत्र जो है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, डूरंड रेखा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में। डूरंड रेखा कहाँ पे है? पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है, जो 1884 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, पहले क्या हुआ? पहले क्या था? पहले भारत में पाकिस्तान ज्वाइंट था, तब ये रेखा थी। अब सब अलग अलग हो गए, तो वो रेखा वो चली गई है पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में। भारत एवं बांग्लादेश को 3 बीघा गलियारा जोड़ता है। कितने बीघा गलियारा जोड़ता है भारत एवं बांग्लादेश को? 3 बीघा। मैकमोहन रेखा, भारत व चीन के बीच यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण कौन करती है? मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच 17 अगस्त 1947 सर एस रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के मध्य नियंत्रण रेखा का निर्धारण 1972 ईस्वी में शिमला समझौते के तहत हुआ। शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच। पाक अधिकृत 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने स्थानीय लोगों की सहायता से जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। बाद में जम्मू कश्मीर रियासत ने भारत में विलय की घोषणा की, लेकिन मामला यूं एनओ में चला गया। इस प्रकार जम्मू कश्मीर का हिस्सा भारत का होते हुए भी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के नाम से जानते हैं। तो आज यहीं तक। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। हमने जितने भी क्वेश्चन लिए थे सारे लगभग इंपॉर्टेंट लिए थे। थोड़ा सा लंबा वीडियो जरूर हो गया है, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। ये देखो पीओके है, कश्मीर है, को पाकिस्तान, इंडिया। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक। इस वीडियो में बस यहीं तक। आज के लिए बस इतना ही। इस एपिसोड में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें आपको
सबसे